बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्तजनों को, हंस जनों को एवं माताओं बहनों को एवं सकल समाज को साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए कबीर निर्गुण गारी। अरे सतगुरु का देश अगम गहिरो, सतगुरु का देश अगम गहिरो, सतगुरु का देश अगम गहिरो। देखिए सतगुरु का देश कितना गहरा है कि जिस ठाव नहीं, कोई ठाव नहीं है ले सकता, कोई और छोर नहीं है। कैसे हम इसका जो है अगम गहराई के बारे में और छोर के बारे में, जिसका ठाव ना हो ना कोई और छोर हो, ऐसा सुंदर इसका जो है सुंदर भी और बहुत सुंदर व्याख्यान करेंगे, इसी का वर्णन करेंगे। इस भजन का अर्थ इतना सुंदर होगा, बहुत ही आनंददायक होगा, जो हृदय का कमल खिल जाएगा और आप गदगद प्रसन्नता से प्रफुल्लित हो जाएंगे। ऐसा सुंदर अर्थ सुनिए और बहुत सुंदर भजन भी सुने, जो बहुत ही ज्ञानवर्धक भजन भी है और ज्ञान का उजेला लाने वाला अर्थ भी। हाँ, सतगुरु का देश अगम गहिरो, सतगुरु का बांधे घाटे बाटे मतवारे, बांधे घाटे बाटे मतवारे, बाटे मतवारे, हाँ बाटे मतवारे। और 14 सुर देते पहरो, सतगुरु का देश अगम गहिरो, सतगुरु का। अरे इनसे सूर विजय जब पावे, इनसे सूर विजय जब पावे, और ज्ञान के खेते सदा रही रहो, सतगुरु का देश अगम गहिरो, सतगुरु का। आठाया में मुकाम धाम पर, आठाया में मुकाम धाम पर, और निर्भर हो कर तुम ठहरो, सतगुरु का देश अगम गहिरो, सतगुरु का। हाँ, अलख राम सारे सारे शब्द को, अलख राम सारे सारे शब्द को, और मस्त होए दिल में सही रहो, सतगुरु का देश अगम गहिरो, सतगुरु का देश अगम गहिरो। सतगुरु का देश
देश बहुत जो है गहरा है, गहरे गहरे में गोता लगाओ। ज्ञानी लोग जब गहरे में गोता लगाते हैं तब जो है उसका ठाव मिलता है। नहीं, सतगुरु का देश बहुत गहरा है। जो है ज्ञानी लोग और ध्यानी लोग और योगी लोग जब जो है ध्यान की एकाग्रता होती है तब जो है उस अगम अगोचर घर में अपने जो है सूरत को संहार करके 10वें मुकाम में पहुंचाते हैं। 10 अगम गहिरो सतगुरु के देश में पहुंचता है, आत्म देश में, जहाँ कहते हैं सत्य का लोक, सत्य स्थित आत्म स्थित लोक में रमण करता है। ये सुरती और ध्यान और आत्मा में आत्मा प्रवेश होती है और मन वहीं छूट जाता है त्रिकुटी स्थान में। तब जो है उस आत्म स्थित लोक में पहुंचता है, सत्य स्थिति लोक में पहुंचता है। तो इस सदगुरु का देश बड़ा ही अगम है, अगोचर है, अनुपम है, जिसकी शोभा का कोई बखान नहीं कर सकता। ऐसा अगम घर है। उस अगम घर के बारे में बहुत ही सुंदर सुनिए, विस्तार से बहुत ही सुनते रहिए। ज्ञान के तारा, जो अज्ञानता का तारा लगा हुआ है तो उसे सद्गुरु इसे ज्ञान से खोलते हैं। बांधे घाट बाट मतवारी। बांधे घाट, घाट भी और बाट भी, रास्ता भी और घाट भी बंधे हुए हैं जगह जगह में, हर मुकामों में। मन माया के सिपाही बैठे हुए हैं जो घाट बाट को बड़े मतवारे हैं, मस्त हैं, जो रोक रखा है। कौन से? मन के सिपाही हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। काम जो है काम की किला में बांध रखा है और क्रोध जो है क्रोध अग्नि की ज्वाला में बांध रखा है। मद जो है अहंकार की खूंटी में बांध रखा है। और लोभ की बेड़ी बंधी हुई है, लोभ की बेड़ी में बंधा हुआ है और मोम के बंधन में जी जकड़ा हुआ है। ऐसे घाट और पार दोनों जो है रास्ता बंधे हुए घाट बाट मतवारे। 14 सूर्य देवते पहरो 14 तबक के ऊपर है सतगुरु का दरबारा। वहाँ 14 तबक 14 भुवन के ऊपर 14 भुवन तक वहाँ जमराज काल के सिपाही जमदूत बैठे हुए हैं जो पहरा देते हैं, किसी को जीव को वहाँ जाने नहीं देते हैं। तो यहाँ गोदा स्थान से लगाकर त्रिकुटी स्थान तक 14 भुवन बने हुए हैं। वहाँ सुर नरमुन सब पहरा देते हैं। 14 सुर देते पहिरो, पहिरो माने पहरा, ये देते हैं। इनसे शूर विजय तब पावे, ज्ञान के खेद सदा रही रहो। वही शूरवीर ज्ञानी और ध्यानी और योगी और तपसी और साधक और सन्यासी, ऐसे शूरवीर जब
भक्ति में लीन होते हैं और ज्ञान में सदा 24 घंटा 4 पहाड़ जो है चारों पहाड़ जो है सिलकलन के ज्ञान के घोड़ा में ज्ञान के घड़िला में हो जाए सवार तो निर्भय हो के आवा चले। तभी ये जीव निर्भय हो के ज्ञान रूपी घोड़ा में सवार हो करके निर्भय हो करके 14 भुवनों को पार करता है। जब ज्ञान में सवार रहता है, ज्ञान की सवारी में 24 घंटा जब चल सवारी पे रहता है, तब साहब कहते हैं 8 या मुकाम धाम पर निर्भर होकर तुम ठहरो। 8 पहाड़ 4 पहाड़, दिन के 4 पहाड़, रात के 8 पहाड़ यम मुकाम धाम पर। 8 पहाड़ यम का मुकाम लगा हुआ है, पहरा लगा हुआ है जबरदस्त धामों पे। आज जब निर्भय होकर के अनुसार रहता है, निर्भय होकर तुम ठहरो। जब निर्भय होकर कहा थे, निर्भय हुई निशंक भज केवल नाम कबीर। जब 8 याम निर्भय होकर के सदगुरु में लीन रहोगे, आत्मलीन रहोगे तो जरूर ठहर जाओगे, आत्मस्थिति मिल जाएगी। अलख राम सार सार शब्द को, अलख राम जो है सार सार पाणी को बताते हैं। मस्त हो दिल में शहरो। इसलिए साहब कहते हैं कि मस्त हो करके अपने दिल में सबकी सहते रहो अच्छी बुरी बातें, और अपने जो है आत्मस्थिति जो है मत त्यागो। अपने आत्मस्थित में स्थित हो करके ही अगम अगोचर घर में पहुंच जाओगे। बोलिए सद्गुरु देव की जय।